चलिए आज बात करते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट्स की, मतलब टीएफटीज की। इनके रिपोर्ट्स को समझना कई बार ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टीएसएच, टी4, टी3। तो हमारे पास एनएचएस के दिशा निर्देश और कुछ मेडिकल जर्नल्स हैं, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन नंबरों के पीछे हमारे शरीर का एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम काम कर रहा होता है। अच्छा, तो वहीं से शुरू करते हैं। ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसे एक ऑफिस की तरह समझिए। दिमाग में एक बॉस है, पिट्यूटरी ग्रंथि। वो एक मैसेज भेजता है जिसे टीएसएच कहते हैं, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बिल्कुल। ये मैसेज जाता है थायराइड ग्रंथि के पास, जो गर्दन में होती है। वो एक कर्मचारी की तरह है। टीएसएच का ऑर्डर मिलते ही वो टी4 और टी3 हार्मोन बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो टीएसएच एक तरह का ऑर्डर हुआ, और मैं मानती हूँ कि जब काम हो जाता है तो बॉस चिल्लाना बंद कर देता होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब खून में हार्मोन का लेवल सही हो जाता है तो बॉस को सिग्नल मिलता है कि बस अब और टीएसएच नहीं भेजना। ये एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप है, और इसी वजह से ना टीएसएच सबसे जरूरी टेस्ट है। वो एक अलार्म की तरह है। अलार्म? ये दिलचस्प है। मतलब अगर टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बॉस यानी पिट्यूटरी चिल्ला रहा है। वो थायराइड को कह रहा है और हार्मोन बनाओ, क्योंकि शरीर में कमी है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का संकेत हो सकता है। और अगर टीएसएच कम है? तो उल्टा, मतलब थायराइड जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है और बॉस को उसे शांत करने के लिए चुप होना पड़ा है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ इशारा है। ठीक है, ये तो काफी सीधा साधा लग रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि कहानी इतनी आसान नहीं होगी। हमारे स्रोतों में भी लिखा है कि सिर्फ एक नंबर से फैसला नहीं ले सकते। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अलार्म तो बज रहा है, पर हमें यह भी देखना होगा कि आग असल में लगी है या नहीं। और यहीं पर मरीज का पूरा संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो उसके थायराइड टेस्ट नहीं करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? बीमारी का थायराइड से क्या लेना देना? उस समय ना शरीर की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सारी एनर्जी उस बीमारी से लड़ने में लग जाती है, और थायराइड हार्मोन्स का लेवल अस्थायी रूप से गड़बड़ा जाता है। इसे नॉन थायराइडल इलनेस सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। तो ठीक होने के बाद ही टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, कम से कम 6 से 8 हफ्ते बाद। और यही बात उम्र पर भी लागू होती है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में टीएसएच थोड़ा बढ़ा होना नॉर्मल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बीमारी हो। और प्रेगनेंसी में तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं, है ना? और ये प्रेगनेंसी में तो कहानी अलग है। उस दौरान शरीर की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और हर तिमाही की नॉर्मल रेंज अलग होती है। हमारे स्रोतों में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया, वो ये कि सप्लीमेंट्स भी रिपोर्ट्स को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बायोटिन के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आजकल बालों के लिए, त्वचा के लिए बायोटिन सप्लीमेंट्स बहुत कॉमन है। लेकिन ज़्यादा बायोटिन लेने से टेस्ट के नतीजे झूठे आ सकते हैं। ये T4 और T3 को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ावा और TSH को कम दिखा सकता है। डॉक्टर को लगेगा कि हाइपरथायराइडिज्म है, जबकि इस असल में ऐसा कुछ नहीं है। और एक और हैरान करने वाली बात, रिपोर्ट इस पर भी निर्भर कर सकती है कि लैब कौन सी मशीन इस्तेमाल कर रही है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर सच है। एक स्टडी में पता चला कि जब एनएचएस के कुछ अस्पतालों ने अपनी मशीनें बदली तो मरीजों के FT4 नतीजों में औसतन 23% की गिरावट आ गई। क्या बात कर रहे हैं? मरीज वही, सेहत वही, बस मशीन बदल गई। हाँ, तो सोचिए कितना कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन सब बातों को देखते हुए वो कौन सी आम स्थितियां हैं जहां रिपोर्ट एकदम साफ नहीं होती, वो ग्रे एरिया वाली रिपोर्ट्स? दो स्थितियां बहुत आम हैं जिन्हें सब क्लिनिकल कहते हैं। एक है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इसमें TSH बड़ा होता है, मतलब अलार्म बज रहा है, पर FT4 हार्मोन अभी नॉर्मल रेंज में है। और दूसरा? दूसरा है सब क्लिनिकल हाइपाथायराइडिज्म। इसमें TSH कम होता है, पर FT4 और FT3 नॉर्मल होते हैं। तो इन सब क्लिनिकल मामलों में डॉक्टर क्या करते हैं? ज्यादातर मामलों में वो तुरंत इलाज शुरू नहीं करते हैं। देखो और इंतजार करो की नीति अपनाते हैं। कुछ महीनों बाद दोबारा टेस्ट कराते हैं। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि थायराइड रिपोर्ट पर लिखा एक नंबर सिर्फ एक सुराग है, पूरी कहानी नहीं। उसे समझने के लिए मरीज की उम्र, सेहत, दवाइयां और यहाँ तक कि लैब की मशीन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल। और भविष्य के लिए एक सवाल ये भी है कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर का अपना एक आइडियल थायराइड लेवल होता है, एक सेट पॉइंट। तो क्या भविष्य में इलाज का फोकस
एक सामान्य नॉर्मल रेंज पर न होकर हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत सेट पॉइंट पर हो सकता है, ताकि देखभाल और भी सटीक हो सके।